हेलो जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो तीसरे दिन की राइड शुरू हो गई है। आज का प्लान है ले पहुंचना। आज भी रात होगी पक्का, क्योंकि मैं लेट हो गया हूं। अब कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आज कवर करें। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इन ले इज़, पेट्रोल भरा लेते हैं। तो शाम के 6 बजे का टाइम ऑफ अराइवल है, बाकी देखते हैं। अभी मैंने जो डेस्टिनेशन डाला है वो कारगिल वॉर मेमोरियल का डाला है। तो पहले कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचते हैं। ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर वहाँ पे रुका तो फिर लेट हो जाऊँगा। और मुझे लगता है कि मैं एक ट्रिप जो है अलग से कश्मीर की बना सकता हूँ, जिसमें कश्मीर आए और डल लेक, पहलगाम, सोनमार्ग, गुलमार्ग, ये सब घूमा। ये ट्रिप मैडम के साथ बनाई थी, अब उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आज सुबह बाइक को फिक्स किया है, तो उसके बाद बाइक बेटर चल रही है। लुक एट दैट, लुक एट दैट, oh what a ride, what a ride, let's go, look at that boys and girls, look at that। कल के दिन के स्ट्रगल के बाद अब ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो ठीक है, वर्थ इट है। फिर तो सही स्ट्रगल किया कल। नज़ारों के मज़े लीजिए। The ride this morning has been amazing as till now. Baki, let's see how it goes. Horses, let them go. कल तो मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, पूरा पसीने में, धूल में, क्योंकि बहुत बार जो है वाइज़र खोल के बाइक चलानी पड़ रही थी और सारी धूल मिट्टी मुंह में। ये सोनमार्ग टनल से पहले है पूरा। क्या सुंदर है। Oh, look at that. Look at that. वो रही सोनमार्ग टनल। इसको ज़ीमो टनल भी बोलते हैं। तो वही हम आ गए हैं सोनमार्ग टनल में। तो इट्स ए 2 लेन टनल, लगभग 6.5-7 किलोमीटर लंबी है ये। इसके अंदर ज़्यादा ठंड लग रही है, पता नहीं क्या एसी चला रखे हैं या क्या है। ऑब्वियसली इतनी लंबी टनल है, वेंटिलेशन के लिए कुछ तो बनाया होगा। हाथ एकदम ठंडे ठंडे हो गए। ये ब्रेक लीवर्स और क्लच लीवर्स भी इतने ठंडे हो गए एकदम से। पहले क्या होता था कि ये जो रास्ता है ये विंटर्स में बिल्कुल बंद हो जाता था। यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, तो ये कनेक्टिविटी बनी रहे श्रीनगर की और कश्मीर की, लेह लद्दाख की, इसीलिए ये टनल बनाई गई है। कारगिल इज़ 123 किलोमीटर्स, ले इज़ 348। सोनमार्ग अब आने वाले हैं। अभी अभी मैंने सोनमार्ग टनल जो है, ज़ीमो टनल, क्रॉस की है। एंड लुक एट द लैंडस्केप्स, चीज़ें बदल गई हैं। आई थिंक ये वही नेशनल हाईवे है जो कनेक्ट करता है श्रीनगर और लेह को। अमरनाथ केव 28 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ध्यान से। People got interested in my bike.
वो भाई तो फोटोग्राफी करने लग गया। तो भाई ब्रेकफास्ट हो गया अपना, और यहाँ पे रुक के एक ब्रेड ऑमलेट खा ली और एक हल्दीराम्स की नमकीन खा ली और एक स्टिंग पी ली। तो ये सब हो गया। अब वहाँ पे मैं बाइक जो है मेरी फुली लोडेड तो दिख ही रही थी। तो इस ढाबे पे और भी काफ़ी सारी जो है आई थिंक गाड़ियाँ रुकती हैं टूरिस्ट की। तो ये बहुत सारे लड़के आए हुए थे, कहीं शायद साउथ इंडिया से आए हुए थे। ये बाइक देख के इम्प्रेस हो गए भाई, सब फ़ोटो खिंचाने लग गए बाइक के साथ। तो आज ब्लू डेविल जो है सेलिब्रिटी बन गई है। लास्ट में फिर कुछ 2-3 लोगों ने मेरे साथ भी सेल्फी ली। और लैंडस्केप बढ़िया हो रहे हैं। वैसे ही रास्ता बहुत अच्छा है, रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन डेंजरस है, तो बड़ी एहतियात के साथ चलेंगे। काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचाई सबने मेरे साथ। वैसे मेरी बाइक जो है वो लोडेड लग तो रही है बढ़िया। ऐसे ही चलेंगे मज़े में 50-60 पे। लैंडस्लाइड हुई है या ऊपर पत्थर काट रहे हैं, तो पत्थर गिर रहे थे, इसीलिए निकलने के लिए बोला जल्दी जल्दी। फुल ऑन एडवेंचर है भाई, अब फुल ऑन एडवेंचर है। ये हो रहा था यहाँ पे, यही भाई थे ऊपर से जो बोल रहे थे कि हटो हटो हटो। वही मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं तो निकल ही जाता हूँ। बाइक पे आए हैं तो क्यों रुकना। चलो जी, अपन तो निकल गए। डे 3 की शुरुआत ही एडवेंचर से हुई थी, तो भाई एडवेंचर तो हो गई है ना। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस। हाँ, और जो भी है देख लेंगे। ये सब रास्ते जो है वो मूवीज़ में या यूट्यूब वीडियोस में ही देखे थे। पहली बार जो है गुज़र रहा हूँ इन रास्तों से, मज़ा तो बहुत आ रहा है। जीसस लव्स यू लिखा हुआ है। हम बोलेंगे जय श्री राम, राधे राधे, दादा किशन की जय। वो लुक एट दैट, भरी दोपहरी में कश्मीर और लद्दाख के इन रास्तों पे बिल्कुल अकेला चल रहा हूँ मैं। सुनसान, बहुत कम लोग हैं। मतलब ये एक्चुअल टूरिस्ट सीज़न नहीं है इनका। लद्दाख, लेह लद्दाख का जो एक्चुअल टूरिस्ट सीज़न है, स्पेशली जो ये रोड वाला है, ये होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि उस टाइम पे ठंड ख़त्म हुई होती है और बारिश आने में टाइम होता है, तो सब लोग वही उसी विंडो में निकलते हैं। ये सितंबर वाली विंडो तो बहुत छोटी होती है। वो भी इस बार जो है बारिशें ज़्यादा लंबी खिंच गई हैं, तो ये और छोटी हो गई है। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे को 31 अगस्त को निकलना था, और बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, बाढ़ आ गई थी है ना लोअर एरियाज़ में, तो मैंने वो उस टाइम पे कैंसिल कर दिया। फिर एक हफ़्ते बाद जैसे जैसे बारिश थोड़ी सी हल्की फुल्की हुई, कम हुई, रास्ते क्लियर होने शुरू हुए, तो मेरा एक बाइकर ग्रुप है, उसके अंदर किसी ने एक वीडियो डाली हुई थी कि खारदुंगला पास पे बर्फ़बारी हो गई है। हाँ, वहाँ पे स्नोफॉल हो गई अच्छी खासी। तो जब मैं पहले प्लान बना रहा था, तो प्लान इस हिसाब से था कि बारिशें ख़त्म होने से स्नोफॉल स्टार्ट होने तक के बीच का जो विंडो होती है वो 10-15 दिन की विंडो होती है, 1 सितंबर में, उसमें होके आऊँगा। बट बारिशें ख़त्म हुई नहीं, स्नोफॉल पहले ही शुरू हो गई, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये विंडो अब बस बंद ही हो गई है, अभी इस साल इस टाइम पे जाना मुश्किल ही है। पर फिर कुछ ऐसा ट्रिगर हो गया कि मुझे लगा था फक इट यार, चलते हैं। वो अच्छा किया मैं आ गया। रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली ऑन है। लुक एट द व्यूज़,
द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। जोजिला पास आ गए हैं, एल्टीट्यूड 11649 फीट। तो भाई ये था जोजिला पास। मतलब मैंने कुछ ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली नहीं, बिकॉज़ बहुत लंबा पास, मतलब बहुत ऊंचा पास नहीं है ये। वो महाराष्ट्र की वो एक लड़की थी, अपनी मम्मी के साथ आई हुई थी, या पता नहीं अपनी फैमिली के साथ आई होगी। तो मुझे देख के पूछने लगी कहाँ से आए हो। कहा हरियाणा से आए हैं। कहती है कहाँ तक जाओगे। मैंने कहा लद्दाख जाना है, उसके बाद मनाली से निकल जाएंगे आगे। उसकी मम्मी बोलती है कि इसको बाइकर के साथ फ़ोटो निकालना है, आप प्लीज़ एक बार खड़े हो जाइए। फ़ोटो खिंचवाई उसके साथ। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। पता नहीं कौन ज़्यादा सही लग रहा है, मैं या मेरी बाइक। ये कोई प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ पे टैंक भी खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक मेमोरियल भी है। हमें फौजी भाई ने बताया कि यहाँ 1948 में कुछ हुआ था, तो उसका एक मेमोरियल बना हुआ है। अपन जो अगला स्टॉप लेंगे वो कारगिल वॉर मेमोरियल पे लेंगे। तब तक व्यूज़ देखिए। वाओ, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। क्या बात है, सही किया मैंने आके। क्या मैं एक प्रॉपर बाइकर बन गया हूँ? लोग मेरी बाइक पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मेरे साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हो सकता है बन गया हूँ। कोई नहीं है आसपास। वो एक गाड़ी आ रही है। टारमैक रोड आ गई है। दिस इज बेटर। वाओ, द्रास में आ गए हैं हम। टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। भाई यहाँ रुक के पानी ले लेते हैं। वाओ, लैंडस्केप्स। एक दिन मैं भी ऐसे ही कैंप लगाया करूँगा इधर आकर के। हाँ, जून के महीने में यहाँ पे आओ और कैंप लगाओ, कैंपिंग करो यहाँ पे। 3 दिन तक यहीं पे ही खाना बनाएंगे, यहीं पे सोएंगे। दूर दूर तक वैसे भी कोई नहीं है। हाँ, जंगली भालू आ सकता है, उसका कुछ जुगाड़ कर लेंगे, क्योंकि भालू ही एक ऐसा जानवर है जो इंसानों के करीब आता है। बाकी मोस्टली जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो इंसानों से दूर ही भागते हैं। नो वाइल्ड एनिमल वांट्स ट्रबल विद ह्यूमन बीइंग्स। ओ बाइकर्स आ गए भाई। मज़े ही मज़े। ऐसा रोड हो, ऐसे नज़ारे हों, तो बस वो कैप्टन अमेरिका का वो डायलॉग याद आता है, आई कैन डू दिस ऑल डे। मतलब लैंडस्केप इतने खूबसूरत हैं कि मुझे मन ही नहीं कर रहा कि मैं अपना कैमरा ऑफ करूं। आई जस्ट वांट कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो, मेरे व्यूअर्स ये सब कुछ देखें, देवकी ये सब कुछ देखे, क्योंकि छोटी उम्र में अच्छे लैंडस्केप देखने से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा होता है। आप अच्छी चीज़ें देखो तो अच्छी सोच बनती है, अच्छा माइंडसेट बनता है। वूहू! यहाँ पे तो ड्रोन लेके आऊँ और ड्रोन फुटेज लेता तो मज़े आ जाते।
लाएंगे, अगली बार ड्रोन लेके आएंगे। बाइक जो है ऑलमोस्ट 950 किलोमीटर चल चुकी है, आज 1000 पार कर जाएगी। आई थिंक हम लोग वॉर मेमोरियल के पास पहुंचने वाले हैं। आई थिंक ये द्रास की जो टाउन है वो है, या तो द्रास या कारगिल टाउन, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी पॉपुलेशन दिख रही है, काफ़ी लोग हैं। द्रास टाउन, यस, वहाँ पे लिखा था। सो द्रास टाउन अगर आ गई है तो कारगिल वॉर मेमोरियल भी आगे ही होगा, क्योंकि द्रास सेक्टर में ही पड़ता है वो। ये मार्केट है पूरा। अलग अलग एंगल से वीडियो शूट करो ना तो व्लॉग इंटरेस्टिंग बन जाता है थोड़ा सा। अगर एक ही फील्ड ऑफ व्यू पूरे व्लॉग में चलता रहेगा तो बोर हो जाएंगे लोग देख देख के। तो ये कभी कभी होना चाहिए कि दूसरे एंगल से वीडियो डले। कैमरा सो गया मेरा। तब तक मेरे पीछे के व्यूज़ देखो कैसे आ रहे हैं। अरे आ गया वॉर मेमोरियल, इट्स जस्ट 1.2 किलोमीटर्स। चलो भाई चलो चलते हैं। अब कैमरा को माउंट करेंगे दूसरे तरीके से। तो गाइज़ हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। यस, वी आर हियर। दिस इज़ कारगिल वॉर मेमोरियल। वो तिरंगा लहरा रहा है। यस, सभी ने अपनी जैकेट्स ऐसे ही छोड़ी हुई है यहाँ पे।